आहूजा सीमेंट presents Comedy Circus का नया दौर. Please put your hands together and welcome Archana Puran Singh and Sohail Khan. आज के हमारे रियलिटी शो स्पेशल में कौन-कौन से शोज की रियलिटी दिखेगी, चलिए देखते हैं इसकी एक झलक. तो अब फुल ऑन पकाने आ रहे हैं सुदेश एज ढाबा वाला एंड कृष्णा एज चेला इन मास्टर फेक. हाँ जी नहीं आप बताओ ना क्या 100 बरातियों की रोटी. अरे नहीं यार इतना तो हमारे पास आटा ही नहीं है. नहीं पता बात क्या है, मेरी बात को समझो. आप एडजस्टमेंट करो ना थोड़ी सी. 2 बराती कम कर दो. 2 हाँ ये ठीक है. दूल्हा दुल्हन को रहने दो यार. हाँ नहीं वैसे भी उनको उस दिन भूख थोड़ी लगेगी, उस दिन तो उनको प्यास लगी होगी ना. नहीं मेरा मतलब ये है कि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, बरातियों ने मेरे से खाना बनवाया. 100 बरातियों को मैंने 300 रोटी बना दी. अब वहां बरातियों में अर्चना आ गई. अब सिर्फ 11 रोटी बची. फिर एक एक टुकड़ा सबके हाथ में आया यार. समझा करो. हाँ ओके बाय. नमस्ते अर्चना जी. नमस्ते. और सोहेल साहब कैसे हैं? अरे सोहेल जी आपको पता है, याद है कि नहीं, भूल जाते हैं ये मेरे ढाबे पे खाना खाना आते थे. इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, इसलिए कि इनको कोई और उधार ही नहीं देता था. खैर आजकल मैं ढाबे के साथ साथ सिखाता भी हूँ. देखो कौन आता है यार सीखने के लिए. यार जाने तो ये वाला कैरेक्टर होता नहीं यार. और वैसे भी जिस एक्ट में ठाकुर आ जाए ना वो तो फ्लॉप ही हो जाता है. सर मैंने सुना इधर कोई खाना वाना बनाने को सिखाता है. कौन है साहब वो? यहाँ पे? हाँ ये भी कौन सिखाता है? अरे बेवकूफ बनाता है, बोर्ड नहीं पढ़ा बाहर. सर क्या है ना, पिछले एक्ट के बाद लिखी लिखाई बातों पर मेरे को विश्वास नहीं रहा. एक दिन ना बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था लगे रहो ब्यूटी पार्लर. अच्छा मैं अंदर गया, मेरे साथ धोखा हो गया साहब. क्या? वो ब्यूटी पार्लर ही निकला. मजबूरी में आईब्रो बना के निकलना पड़ा मेरे को साहब. बताओ ना साहब कौन सिखाता है साहब? यार मैं ही सिखाता हूँ. अच्छा आप सिखाते हैं? हाँ. साहब मेरे को वेज बनाना सिखाओ ना. सिखाऊं? हाँ. कैसे सीखेगा यार, तेरे तो प्रॉब्लम है हाथों की. साहब मेरी नई नई शादी हुई है साहब. अच्छा मैं अपनी बीवी को खुश करना चाहता हूँ, प्लीज सिखाओ. यार ये बीवी को खुश करना, खाना बनाना क्यों सीखना है? डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को. दिखाया साहब मैंने डॉक्टर को. है? दिखाया. इतना खुश हुआ कि फीस भी नहीं ली उसने. साहब कुछ बताओ ना. खाना? हाँ. ठीक है यार फिर. हाँ. इधर आ जा. क्या सिखाऊं मैं तेरे को? सिखाऊंगा बहन के पकोड़े. ठीक है? क्या? बहन के पकोड़े? मेरी बहन ने मुझे सिखाए हैं. अच्छा. बहन के पकोड़े सीखने हैं तो इधर आ. देख सबसे पहले ये कढ़ाई हुई, ठीक है? हाँ जी. अब इसमें हम डालेंगे ये आलू. साहब ये आलू नहीं है, गोभी है. तो तू पागल है यार, ये आलू है. ये सेक्स चेंज कराया ना इसलिए गोभी लग रही है. जैसे बॉबी डार्लिंग ऐसे गोभी डार्लिंग. अच्छा. हाँ ये लो डालो इसमें. अरे कैसे डालूंगा साहब, मेरे हाथ नहीं है. सॉरी चलो तेरी तरफ से मैं डाल देता हूँ. अच्छा अच्छा. ठीक है? हाँ. तू समझ तूने डाला. अच्छा. ये ले. ठीक है? हाँ. अब इसमें तूने थोड़ा सा नमक डाल दिया. डाल दिया साहब. ठीक है? डाल दिया. अब इधर आ जा. डाल दिया. ठीक है? हाँ डाल दिया. अब इसको थोड़ा चेक करेंगे. हाँ. साले इतना ज्यादा नमक डाल दिया. गलती हो गई साहब मेरे से. गलती हो गई तेरे से. कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं. पहले इसको कॉमेडी कहाँ आती थी? मैंने सिखाई है थप्पड़ खा खा के. चल कोई बात नहीं. साहब पता है क्या आज गलती क्या हुई है मेरे से? क्या? जो ये बिना हाथ का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं. अगर हाथ वाला कैरेक्टर किया होता ना साहब तो मार मार के आपके पकोड़े सुझा देता मैं. कोई बात नहीं, आगे बताओ साहब. आओ Oh God. इधर आओ. ये देखो. हाँ. अब इसमें मिर्ची डालो. मिर्ची हाँ डाल दिया साहब. ये डाल दिया. हाँ. अब इसको फिर चेक करेंगे. अरे डरना नहीं. हाँ. मिर्ची का पता भी नहीं चलेगा, ये सुबह पता चलेगा.
ज्यादा है कि कम? सुबह पता चलेगा तो उंगली मुंह में क्या को डाली आपने अभी? पहले बकवास करता गुरु के आगे। साला बिना हाथ वाले आदमी को इतना मार रहा है ये। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, इधर आ जा। अच्छा देखो, मैं गलती कर रहा हूँ, आप कभी गलती नहीं करनी ऐसी, ठीक है? अच्छा तुम ये बताओ हाँ साहब। कि यार ये कैसे हो गया, ये हाथ कहाँ चले गए, कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है साहब, बहुत लंबी कहानी। साहब पहले मैं छोटा मोटा आदमी नहीं था, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था साहब। अच्छा हाँ। क्या बिजनेस करता था तू? गन्ने के जूस की दुकान थी मेरी। गन्ने का जूस निकालते निकालते एक दिन साहब मेरा राइट हैंड अंदर चला गया साहब। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, मैं ग्राहक से बात कर रहा था ना तभी। फिर मेरे को रियलाइज हुआ ये तो मेरा राइट हैंड है। हाँ। और मैं तो अभी भी कुंवारा हूँ, वेस्ट हो जाएगा। नहीं मेरा मतलब शादी के बाद सिंदूर लगाना होता है ना ये हाथ से साहब। तो जैसे मैंने रियलाइज किया, मैंने राइट हैंड निकाल के लेफ्ट हैंड डाल दिया फिर साहब। एक मिनट, तू साले बेवकूफ बनाता है क्या? तूने ये हाथ अंदर डाला, मशीन में आ गया, इतना तेरे को पता नहीं चला। जब घड़ी टूटी तभी तो मैंने पता चला। नहीं तभी मैंने घड़ी पहनी थी ना साहब, नहीं पहनी थी। नहीं पहनी थी? हाँ फिर मैंने सोचा अब मेरा करियर खराब हो जाएगा। ओहो। लेकिन फिर मेरे को ट्रैफिक हवलदार की नौकरी मिल गई साहब। फिर बेवकूफ बना रहा है मेरे को। इसके हाथ नहीं है, ये ट्रैफिक हवलदार की नौकरी कैसे करेगा? साले तू रिश्वत कैसे मांगता था? वो क्या है ना साहब, मैं इशारा करके आंखों से पॉकेट की तरफ ऐसे दिखाता था। कैसे? जो समझ जाता था वो रिश्वत दे देता था, और जो नहीं समझता था वो दो कान के नीचे बजा के चला जाता था। साहब मेरे को चाय बनाना सिखाओ ना साहब। ये तूने बहुत अच्छी बात कही मेरे दिल की। अच्छा। क्योंकि पिछले हफ्ते जैसे हमने एक्ट किया था ना, लगता है कि अब हमें चाय बेचनी पड़ेगी। हाँ ये बातें बहुत हो गया, प्रैक्टिकल मेरे को चाय बनाना सिखाओ, मेरे को देखना आप कैसे बनाती हो। हाँ ये बहुत जरूरी है। हाँ। सिर्फ बातों पे नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। कहते विदाउट द हेल्प ऑफ ए परफेक्ट मास्टर यू कांट अटेन सॉल्यूशन योर द तालियां इंग्लिश। देखो सबसे पहले तो गैस जलाओ। अच्छा वो जल गई। हाँ, अब इसके ऊपर ये कढ़ाई रखो। हाँ ठीक है? इतनी बड़ी कढ़ाई चाय के लिए? हाँ जी हाँ जी। चाय तो सिर्फ एक कप चाहिए साहब। हाँ तो इंदर तो एक कप ही है ना। अर्चना जी ने सिर्फ एक कप ही पीना है। अच्छा ठीक है ना? हाँ। जब तक ये पकती है हाँ। उतनी देर हम नंबर ले लेते हैं। ठीक है? ठीक है ठीक है। क्योंकि चाय पिएगी, चाय के बहाने कुछ ना कुछ तो नंबर देगी ना। जोरदार तालियां चाय के लिए। अर्चना, ये मास्टर फेक आपको कैसे लगे? शुक्र है अब की बार तुमने सिर्फ मुझे चाय ही पिलाई, कोई क्वार्टर अद्धा पौवा नहीं पिलाया। इट इज सच अ यूनिक एक्ट, वेरी वेल रिटन, वेरी डिफरेंटली रिटन। इट वाज ब्रिलियंट, फैबुलस। चलिए पहले आप ही स्कोर दे दीजिए, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? फॉर इट्स थरा एंटरटेनमेंट वैल्यू 10 पॉइंट। एंड सॉरी फॉर द बहन का पकौड़ास। पहले तो ये जो पिछले एपिसोड का बदला सुरेश भाई आपने जो कृष्णा पे निकाला है, fabulous act, yeah. What I mean, it was a sadistic concept, but I enjoyed it. I think that as a team, you guys are fabulous together. Thank you. 10 points. Congratulations. Please take your seat. Thank you. राजीव और सुगंधा लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक स्टार्स की भरमार इन द सिंगिंग रियलिटी शो स्टार या भौंक स्टार। वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे संगीतमय शो जिसका नाम है स्टार या भौंक स्टार। इस शो में आप लोगों को वो लोग गाना गा के सुनाएंगे जो आपके दिमाग का दही कर देंगे, और वो लोग ऑलरेडी अपनी एक्टिंग दिखाकर आपके दिमाग की माँ बहन कर चुके हैं। वेल एक्सक्यूज मी, अर्चना जी, आपको संगीत में बहुत दिलचस्पी है हमने सुना है।
हाँ। इसीलिए आपका कॉमेडी में जजमेंट में खास मन नहीं लगता। वेल एनीवेज फ्रेंड्स, हम अपने शो में उस इंसान को बुलाने वाले हैं, उस शख्सियत को जिनके दोनों गाल आपस में एक दूसरे को हमेशा पप्पी देते रहते हैं, यानी कि उत्सव फिल्म के महानायक। प्लीज वेलकम शेखर जी। You are the most amazing audience here, present, wonderful audience. I say, must say that मैं समझता हूँ कि आप जैसी ऑडियंस हमारे कभी नहीं है, पर जो भी ऑडियंस यहाँ पर मिली है, ये बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस है, बहुत ही आपने जो मुझे तालियों से स्वागत किया है, वो बहुत ही सम्माननीय है, बहुत ही सम्मानजनक है। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू। सर थैंक यू तो ठीक है, लेकिन आपने मुंह में जो इमली के चटकारे भर रहे हैं, क्या वो बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, मेरे मुंह में इमली नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये जो मैं अपनी बॉडी बनाई है, उसकी वजह से मेरे गाल पिचक गए हैं। क्यों सर, आप लॉलीपॉप की जगह डंबल चूसते थे क्या? मेरा मतलब है अर्चना जी ने भी बॉडी बनाई है, लेकिन उनके गाल तो बिल्कुल भी पिचके नहीं है। ये पिचके हैं तो इतने हैं, क्योंकि जब इनके गाल फूले हुए तो रामानंद सागर इनके घर में जाके इन्हें सुग्रीव का रोल ऑफर करके आए थे। तो फिर इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें उनसे बढ़िया रोल मिल गया था घटोत्कच का, तो इन्होंने वो कर लिया था। really? Yeah. सर जी। क्या आपको सच में लगता है कि आप बुरा गाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। अगर किसी में भी हिम्मत है तो आके मेरे सामने मुकाबला कर सकता है। आई डोंट फियर। ओके, क्या बात है, क्या बात है। तो हम उस चैलेंजर को इनके सामने पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आई होप कि वो चैलेंजर भी बिल्कुल तैयार है। सर क्या कहेंगे आप? भाई जो मर्जी आ जाए सामने, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि जो संगीत के प्रति मेरी लालसा है, संगीत के प्रति मेरी इच्छा है, संगीत के प्रति मेरा शब्दों पे जो पकड़ है, मैं संगीत के जो अंतर्द्वंद्वीय में घुस जाता हूँ, और अति कल्पनीय चीजों के लिए मैं घर से क्या लिख के लाया था, एक मिनट। घर से क्या लिखे? देखिए, मैं समझता हूँ कि संगीत के प्रति जो मेरा रुझान है, संगीत के प्रति जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे अपना ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मुझे रिया सेन से भी ज्यादा है। रिया सेन नहीं, तानसेन। लड़कों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। गॉड, ये तो मेरे दिमाग को ठीक कर रहा है। मैं जा रही हूँ और चैलेंजर को ही भेजती हूँ। देखिए, जब भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो मुझे दोष देते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हेलो मिस्टर सोहेल, यू नो इस सीट पर आपसे पहले मैं बैठा करता था, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस सीट पर क्यों नहीं हूँ? खैर सोहेल, तुम मुझे पता करके बताना कि मैं इस सीट पर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस सीट पर क्यों नहीं हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी सुरों का यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, जब तक कोई कंप्यूटर मेरे पास नहीं आता है, मैं आपको अपनी एक छोटी सी नज़म सुनाता हूँ। आप डरिए मत, मैं सुनाऊंगा। तीसरे काले पे अगर उंगली रखी तो मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। पाउडर लगाओ, मजे लो, और कुछ मत करो इसके साथ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। कोठे पे जाना है, 400 रुपए का खर्चा है। शेखर, तो तुम यहाँ पर आई हो मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए? क्या मेरा कंपटीशन तुम्हारे साथ है? तो और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हराने के लिए जसपिंदर नरूला को बुलाया जाएगा? तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल तक शिक्षा ग्रहण की है म्यूजिक की। 8 साल? Oh really? Oh well, अगर तुम इस 8 साल में किसी हलवाई के यहाँ काम कर लेते तो इनमें तुम एटलीस्ट बेसन के लड्डू बनाना तो सीख ही लेते हैं ना? मैंने हलवाई से ही सीखा है, इसीलिए 8 साल लगे हैं म्यूजिक सीखने में। Okay, I don't have any problem, लेकिन शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है कि कॉमेडी सर्कस से पहले मेरा गाने का काम था। क्या बात कर रहे हो? मैं रोज लोकल ट्रेन में सफर करता हूँ, वहां तो मैंने तुम्हें कभी गाते हुए नहीं देखा। Shut up, अर्चना and local train. Oh God, मैं तो दीपा बार में गाना गाती थी। लेकिन दैट इज माय फेवरेट प्लेस। मैंने तुम्हें वहां भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दीपा बार में रोज गाना गाती थी, शर्ट पैंट पहनकर, मूछें लगाकर, और शब्बीर कुमार के गाने जो अक्सर मैं गाया करती थी, वो तुम कैसे भूल सकते हो? Oh my God! Oh my God! One second. Actually, बार में अक्सर ऐसा होता रहा था, you know? Okay. Oh, thank ये तो God. नीचे से सचमुच शब्बीर कुमार ही निकल आया। मैं राजीव सुगंधा कहूँ कि शेखर अर्चना कहूँ, इनके दिल के अरमा कहाँ बह गए? सोहेल, सबसे पहले आपसे पूछेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सुगंधा, जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी टैलेंट है, इट इज़ द ब्लेंड बिटवीन कॉमेडी एंड द टैलेंट्स दैट यू हैव, दैट इज सिंगिंग एंड बीइंग विद राजीव। राजीव, एक मेरा तेरा इक्वेशन बन गया है। आई लाइक यू फॉर पर्सनल रीजंस नाउ, और आई गारंटी यू नेक्स्ट टाइम तू जो कुछ भी करेगा मैं तेरे को 10 दूंगा। अब देख मैं तेरे को क्या नंबर देता हूँ।
आप क्या कहेंगी इनके एक्ट के बारे में? This act was different, was very sweetly written and excellently performed by you particularly, Rajiv. बहुत अच्छी तरह आपने किया है. I thoroughly enjoyed this act. Completely enjoyed this act. Very nice. 9 points. रियलिटी शोज में एंटरटेनमेंट के लिए कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है, लेकिन पब्लिक को कंटेस्टेंट से ज्यादा हॉट एंकर को देखने में मजा आता है। देखिए आपको कौन भाता है, हमारी हॉट एंकर भारती या फिर सिद्धार्थ एज वेरियस कंटेस्टेंट्स जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करेगा। वेलकम टू एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे, ओह आई एम सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कॉमेडी सर्कस होस्ट करती हूँ, इधर कैसे आ गई? अपने लिप्स की वजह से। इतने बड़े हैं कि साथ वाले सेट पे पहुंच गए, इसीलिए उन्होंने मुझे ये वाले एक्ट पे ले लिया। और अर्चना, एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें मैं कि ये शो मैं क्यों कर रही हूँ। एक शो से घर का गुजारा नहीं चलता। Yes. और मुझे पता है तुम्हारे भी हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो तो सोहेल जी मुझे तब पता चला जब एक पार्टी में ये 2 लाख की साड़ी में घूम रही थी और उन्होंने पर्स से एक लिफाफा निकाल के वेटर को दिया और कहा, दादा इसमें परमीत के लिए कड़ी चावल भर दो। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। खैर हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, तो बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अरे तलवार निकालो, अरे गलती से घुस गई है। पहले माले पे वेल्डिंग कर रहा था, गलती से गिर गया, नीचे से तलवार घुसी। जहाँ जहाँ निकालने जाता हूँ वहाँ बोलते हैं फुल ऑन फुल ऑन। 11,000 रुपए देते मेरे को। हाँ मेरे को तो अर्चना जी ये इतनी बड़ी चाबी दी, ये कौन सी गाड़ी है, किस गाड़ी में डालते हैं मेरे को बोलो। और वो तो छोड़ो, मेरे को तो ये चेक बताओ, ये किसकी माँ का, ये किस बैंक में डिपॉजिट होता है मेरे को बोलो। तुम्हें तो इस चीज का फायदा मिल रहा है। अरे काय का फायदा, स्टंट विंट करता हूँ मैं, मतलब मैं स्टंट करता हूँ। अर्चना जी गया था मैं, इंडिया गॉट टॉयलेट में गया था मैं, मुंह से आग निकालने का स्टंट करने गया था मैं। मैंने मुंह में केरोसिन लिया और जैसे ही आग निकालने गया मेरी छींक निकल गई, आछी। उससे बाद जो आग निकली है आपको बताया नहीं। लेकिन तुम कोई ढंग का कर्तव्य करोगे कि तुम्हारे पिछवाड़े पे की लात मारूं? अबे क्या कर्तव्य फिरता हूँ वाली, क्या कर्तव्य? तेरे को कुछ कर्तव्य आता है कि हम लोग को कर्तव्य बोल रही है? I mean, ये मुझे कह रहा है कि मुझे रोशनी को कोई कर्तव्य नहीं आता। क्या कर्तव्य आता है वे तेरे को? अरे मैं वो कर्तव्य कर सकती हूँ जो कोई लड़की नहीं कर सकती। क्या? मैं एक हाथ पे खड़ी हो सकती हूँ। जोरदार तालियां के लिए। कैसे कैसे कैसे? सबसे पहले ऐसे हाथ नीचे रखो, ऐसे ऐसे हाथ नीचे रखे, लंबी सांस भरो। कैसा लगा? कितना पका रहा था सोहेल जी, मैंने इसे ही पका दिया। आपको पता है कि आप दोनों के साथ मैं ये शो क्यों कर रही हूँ? मजबूरी। खैर बातें ना करते हुए हम अपने शो आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट को। जोरदार तालियां। एक्सक्यूज मी कंटेस्टेंट आगे आइए फिर। नहीं नहीं, मैं एक मिनट, मैं इधर से ही कर्तव्य दिखाऊंगा। पहली बार मैंने किसी को देखा है कि बैक स्टेज से कर्तव्य दिखाते आएंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। आप क्या करेंगे दर्शकों को बताइए? मैं मेरी 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद अलग तरीके से चल के दिखाऊंगा। तो ठीक है, एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए।
I mean, बेवकूफ समझ रखा है। क्या हुआ? ये क्या? ये तो मैं भी चल सकती हूँ, ये तो आपकी नॉर्मल वॉक है। अरे नॉर्मल वॉक तो आपके लिए, मेरे लिए अलग है। हाँ? मेरी नॉर्मल वॉक ये है। अर्चना जी, मैं इससे मसाले भी कूटता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। हाँ जरूर बुलाऊंगी। ऐसे ही आपको करतब आते हैं कि कुछ और भी अलग करतब जानते हैं आप? अलग जानता हूँ ना मैं, अलग जानता हूँ मैं नागिन जैसा डांस करता हूँ। वाओ, गिव अ बिग हैंड। मैंने लड़कियों को तो नागिन डांस करते हुए देखा था, लेकिन पहली बार एक लड़के के मुंह से सुना है कि वो नागिन की तरह डांस कर सकता है। तो जोरदार अभी हमने बोला, उन्होंने डांस भी शुरू कर दिया। यस, नागिन नागिन नागिन। मेरे को कांदा सुंघाओ, मिर्गी का अटैक आ गया मेरे को। क्या सुंघाए? कांदा सुंघाओ, मिर्गी का अटैक आ गया मेरे को। हमारे पास तो कांदे से भी जहरीली चीज है। सुरेंद्र, अपना रुमाल देना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। आपको ऐसे सारे करतब आते हैं कि इससे भी घटिया करतब आते हैं? इसे आता है ना? क्या? मैं एक सांस में 50 बियर पी सकता हूँ। ये हुई ना बात कि मैं बैग है। अच्छा ये बताओ, तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। चलो भाई, आज का कोटा हो गया। थैंक यू। हमारी फ्री की दारू पी गए और तुम्हें इंटरटेनमेंट कुछ नहीं आता। कोई करतब वर्तब ढंग का आता है कि ऐसी मुंह उठा अरे क्या करतब कर रही है रे? करतब करने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है, कितने साल अपने को एक्सरसाइज करना पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। तेरे को कोई आता है एक्सरसाइज, कोई करतब? रोशनी चोपड़ा को बोला कि कोई करतब नहीं आता। क्या आता है तेरे को? अरे मैं वो चीज कर सकती हूँ कि इसके बाद आप कोई करतब ना देखेंगे और ना ही कभी सुनेंगे। करके बताओ। दिखाओ। मैं खुली आंखों में मिर्ची डाल सकती हूँ। खुली आंखों में मिर्ची डाल सकती है? आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? तो देखो। अरे मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे करतब के बाद आप कुछ देख ही नहीं सकेंगे। तो जैसे कि हमारा ये शो है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करेगा, वैसे ही हमने आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। बट आप अच्छे नंबर दे दीजिए, वरना ये मिर्ची वाला करतब मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। और फटाफट बता दीजिए कि हमारा एक्ट कैसे लगा। अर्चना, आप बताइए आपको कैसे लगा इनका एक्ट? डोनाल्ड डक, सो क्यूटली यू डिड इट भारती। एक नया अंदाज आपने दिखाया आज, ये फैबुलस। एंड दैट क्वैक क्वैक इन द मिडल, वो बत्तख का अब आपको दर्जा दे दिया गया है। सिद्धार्थ, अगेन फिजिकल कॉमेडी, फिजिकल एनर्जी बहुत बहुत अच्छी रहती है हमेशा आपकी। बट दिस टाइम यू वर ब्रिलियंट। बट भारती, आपसे मेरी नजरें नहीं हट। फैबुलस। फॉर मी इट इज 9 points. सोहेल, सिद्धार्थ मेरे भाई, तुझे सब कुछ करने को मिला इस एक्ट के अंदर, विच इज फैबुलस। और भारती, जो आपने रोशनी का एंगल पकड़ा है ना, वो कमाल का पकड़ा है। सुपरबली डन, सुपरबली डन। चलिए पॉइंट्स भी बता दीजिए। 10 points. Congratulations. जोरदार तालियां हो जाए भारती और सिद्धार्थ के लिए। कपिल और श्वेता लेकर आ रहे हैं लो बजट का बिग लॉस। प्लीज वेलकम देम। बिग लॉस सीजन 5 में आप सबका स्वागत है। बिग लॉस चाहते हैं कि अर्चना और सोहेल अपनी कुर्सियों पर खड़े हो जाएं। घबराइए मत, हम आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि सोहेल पूरी पैंट पहने के आज भी आधी निक्कर में आया है, और अर्चना आपको इसलिए कहा जा रहा है। आज मैं आधी पहन के आई हूँ। ये अदला बदी बंद करिए और बिग बॉस के हिसाब से चलिए।
बिग बॉस अर्चना को इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि वो देख सके कि सोहेल की पैंट कहीं अर्चना ने तो नहीं पहनी। वही हुआ। ये सब चीजें तो एक्ट के बाद भी पता चलती रहेगी। तो सबसे पहले बिग लॉस सीजन 5 के पहले कंटेस्टेंट का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने कभी बस करो आज जब बजाना आता है तब बजा देनी ट्रेंड। मैंने कभी जिंदगी में मतलब सोचा नहीं था कि मेरी ये तो बिग लॉस के घर में सिलेक्शन हो जाएगी। मैं सबसे पहले ना अपनी एक सेकंड मम्मी को फोन कर दूं। हेलो सविता। सविता? हेलो सविता डार्लिंग। अरे नहीं, बच्चों की मम्मी की बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ अच्छा सुन, मैं इधर पहुंच गया हूँ बिग लॉस के घर में, और तू किसी और के घर में मत निकल जाना। ये ना हो मेरा इधर पहला एपिसोड, तू उधर ग्रैंड फिनाले मना रही हो। ये इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही है? क्या कल से गला बैठा हुआ है? मेरे को सब पता है कौन सा कल से गला बैठा हुआ है। जो सुबह से मिश्रा लेटा उसको भगा यहाँ से। हाँ चल ठीक है, ओके बाय। सर जी मतलब मेरे को ना खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे को इधर बुला क्यों लिया बिग लॉस में। आपको तो पता ही सर जी, हर एक फोकट आदमी का सपना होता है कि बिग लॉस में आए। तो वैसे ही मेरा भी एक सपना था, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती सर जी, 100 दिन उनके घर में रहो फिर जाके 1 करोड़ रुपए जिताते हैं। इससे अच्छा तो अपना केबीसी बच्चन साहब 15 मिनट में 15 सवाल पूछ के 5,000 दफा करते हैं। वो ज्यादा सही लगता है। मेरे भाई को जब पता चला ना, ये कहता पाजी मैंने भी जाना बिग लॉस में 1 रुपया जीत के आना है। 1 करोड़ रुपया। मैंने कहा मान ले अगर तू 1 करोड़ रुपया जीत गया तो तू कैसे फील करेगा? कहता पाजी फील क्या करना, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। तो मैं कहा इसका मतलब तू पहले भी करोड़ रुपए जीत चुका है ना। खैर बाजी मेरी तो सिलेक्शन होगी, मैं देखूंगा और कौन कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं। बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस बिग लॉस। ओह माय गॉड, इतनी फेमस पर्सनालिटी, कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं टेलीविजन स्टार श्वेता तिवारी हूँ। तुम श्वेता तिवारी हो? तो वो जो अदालत सीरियल में काला कोट पहन के आता है वो कौन है? वो रोनित रॉय है। तो पहले बताना चाहिए था। मैं तो इस करवा चौथ पे इसके लिए सिंदूर की डिब्बी और बिंदिया का पत्ता लेके जाने वाला था। What? या Stupid! मुझे तो कहा गया था कि बिग लॉस में मेरे साथ सेलिब्रिटीज होंगे। ये किसको भेज दिया? मैं कोई यार नत्थू खैर इंसान नहीं, समझ में आया ना? अपने गांव की रामलीला में 10 साल तक मैंने द्रौपदी का रोल किया है। ए इडियट, द्रौपदी रामलीला में नहीं महाभारत में होती है। तब भी मैं कहूँ रावण की सेना कभी कभी आ जाती, पांडव क्यों नहीं आ रहे? अच्छा चलो, हमें क्या 3 महीने की बात है, उसके बाद मैं शो जीत के अपने घर, तुम शो हार के अपने घर। तुम जीत के या अपनी शक्ल देखी है? देखो शक्ल के हिसाब से अगर जितवाते ना तो बिंदु दारा सिंह कभी नहीं जीतता रहा, समझ में आया ना? और तुम मेरे को क्या समझ रही है? मेरे गांव में जितने कंपटीशन सारे मैंने जीते। अभी 1 महीना पहले कंपटीशन हुआ कि 1 मिनट में 1 गिलास दूध पीना है, 10,000 रुपए इनाम। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 मिनट में 1 गिलास दूध कोई भी पी सकता है। कोई भी पी नहीं सकता। दूध गिलास में नहीं पीना था, सीधा भैंस के पास से करके वैसे पीना था। ग्रोस। और तुमने वो कंपटीशन जीता? मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने मना कर दिया। सबको सालों ने भैंसे दी, मेरे को भैंसा दे दी गुस्से में। मैंने मना कर दिया। You know what? What? तुम इसी तरह के बेहुदा कॉम्पिटिशन्स के लायक हो, क्योंकि इस कंपटीशन में तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगी। बताओ तुम्हारा रूम कहाँ है? देख लो आजकल की लड़कियां कंपटीशन जीतने के चक्कर में रूम में आने को तैयार है। देख अगर ये बात है ना तो मैं तो अपना नोएडा वाला प्लॉट हारने को तैयार हूँ। इडियट, स्टूपिड। इधर कैमरे लगी इधर। मैं उस रूम की बात कर रही हूँ जिसमें तुम रहोगे। तुम कहाँ रहोगे? तो क्या मतलब तुम एक ही रूम में रहेंगे हम लोग दोनों? क्या? हाँ। मैं एक पराये मर्द के साथ एक ही रूम में नहीं रह सकती। तब इतनी जल्दी मैं दूसरा पराया मर्द कहाँ से लाऊं? सुन मेरी बात, मेरे को पराया समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे को अपने छोटे पति की तरह समझ। मेरी बात तो सुन ले पहले। देख ये रूल है बिग लॉस का कि हमें एक ही रूम में रहना है। ये देख तेरे को रूल नहीं पता बिग लॉस की, तूने रूल नहीं पढ़े। ये देख सबसे पहला रूल, सुबह हमने 11 बजे उठ जाना है सो के। क्या? हाँ। सुबह 11 बजे? इधर आ जा, तू कैमरे लगे। इतना लेट? पर हाँ। सुबह 11 बजे मैं नहीं उठ सकती। मुझे सुबह 6 बजे उठ के योगा करना होता है। क्यों? योगा करना। योगा करना क्या? योगा करना तेरे को अबे मल्टी कैमरे लगे ना तो लोगों को इंप्रेस करने के लिए बोलती मेरे को योगा करना है।
वैसे ऐसी लड़कियों के घर में दोपहर 1 बजे चले जाओ, होश नहीं होती कहाँ सो रही, कुत्ते मुंह चाट चाट के निकल रहे होते हैं। बड़ी आई थी। किधर है रूल बुक? दिखाओ रूल बुक मुझे। पढ़ो फिर बात करो मेरे साथ। क्या लिखा है इस रूल बुक में? लिखा है बिग लॉस चाहते हैं कि कोई भी डिनर में 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा। हैं? कोई बात नहीं ना, हम लोग 2 रोटियां खाएंगे, उसके बाद हम लोग पूरियां बना लेंगे। इडियट, जितना लिखा है उतना ही खाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि बिग लॉस चाहते हैं कि बाथरूम जाने के लिए हर बार 2 रुपए देने होंगे। ओह माय गॉड, थैंक गॉड मेरा पेट खराब नहीं तो 1 घंटे में लाखपति बन जाते हैं ये लोग। इडियट, इन्होंने लिखा है कि 2 रुपए सिर्फ 15 मिनट के लिए हैं। अगर 15 मिनट से ज्यादा रहोगे ना तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। पागल है साला। जब डिनर में 2 रोटियां दे रहा है तो 15 मिनट से ज्यादा बैठ के क्या स्वेटर बुनेंगे हम लोग? 2 रोटियां तो 15 सेकंड में बाहर आ जाती है। Oh, shut up! गंदा! आगे लिखा है बिग लॉस चाहते हैं। आगे लिखा है तुम लोग नहीं जाते, तुम लोग फैक्स करती हो। गंदे वाली कौन सी बात है? Oh God! किसको भेज दिया मेरे साथ बिग लॉस? ओके, आगे रूल पढ़ो। आगे लिखा है बिग लॉस चाहते हैं कि बिग लॉस क्या चाहते हैं? बिग लॉस ये चाहता है, बिग लॉस ये साला बिग लॉस है क्या? बिग लॉस ना हो गया, दूल्हे का जीजा हो गया, फालतू की डिमांड करे जा रहा है। शुक्र है बिग लॉस के घर में नहीं गया, अपने घर में तू अंगूठा चूस ले अपना। शुक्र है मैं बिग लॉस के घर में नहीं गया। शट अप इडियट! बिग लॉस सुन लेंगे, इतनी जोर से मत बोलो। तो फिर क्या, बिग लॉस होगा अपने घर में होगा, हम लोग अपने घर में बैठे हैं। ये बिग लॉस का घर नहीं है? नहीं, ये किशनलाल मिश्रा आटा चक्की वाले उनका घर है। मेरे दादाजी, मैं तो रिहर्सल कर रहा था कि इन केस अगर मुझे बुला लें बिग बॉस में तो कैसे रिहर्सल करनी, जाना कैसे, मैं तो रिहर्सल कर रहा था। क्या? इसका मतलब मैं गलत घर में आ गई? ए, गलत घर में नहीं, सही घर में आई तू। हाँ। उधर 100 दिन रुक के आई थी ना, कितने पैसे मिले? 1 करोड़ रुपया। इधर 4 दिन रुक, तेरे को 3000 रुपए दूंगा मैं। मेरा मतलब देख, उधर जाके क्या करना, तू उधर 1 करोड़ रुपए जीता ही ना, अब चुपचाप इधर खड़ी रहे और कॉमेडी सर्कस जीत। अच्छा ठीक है। थैंक यू। अर्चना, बिग लॉस में जाना चाहेंगी आप? Trust the comedy circus writers to find such a current topic और उस पर एक इतना बढ़िया उम्दा एक्ट लिखना। Both of you very entertaining है। सुहेल, आप क्या कहेंगे? It is fantastic. For me, you guys are the best on floor. Shweta, you, him, when you all come together, it's magical, yeah. Undoubtedly. थैंक यू सो मच सर भाई, थैंक यू सो मच। Not a perfect act, but for me a perfect 10. थैंक यू सो मच। Please welcome Vishaka as Baki and Mantra as various characters in Baki Ka Swayamvar. अरे मैं हूँ बाकी 7 और आज मेरा स्वयंवर है, स्वयं बाकी का स्वयंवर। वैसे स्वयंवर का आइडिया मैं कैंसिल करके ना आपको ही प्रपोज करने वाली थी, फिर सोचा नहीं यार रहने दो, वो क्या है ना, आप पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते ना, और मैं बाकी 7 पब्लिसिटी के बिना जिंदा नहीं रह पाती। मीडिया की बेटी हूँ मैं, मीडिया की बेटी। बाकी 7 एकदम पब्लिक में टेंडर ओपन किया है शादी का, जो भी आया आ सकता है, शादी करके जा सकता है, सच्ची कसम से। देखो, जिसकी बोली और खोली अच्छी उसी की बनेगी बाकी 7, सच्ची कसम से। कौन है आप? मैं वो हूँ जिसने राजनीति बनाई। हैला प्रकाश झा। सर ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन सब, पहले राजनीति बनाई फिर आरक्षण बनाई, इससे अच्छा चाय ही बना लेते। कम से कम थोड़े माल और बाल तो बच जाते। देवी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं भारत का महान अर्थशास्त्र चाणक्य हूं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रों को लिखा है और राजनीति का प्रज्ञान पंडित हूं मैं। मेरी शादी करवाओ पंडित जी। अरे मैं शादी करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं शादी करने के लिए आया हूं। वैसे ये चुटिया ये? नहीं, मतलब ये चुटिया क्यों रखी है? ये कोई आम चुटिया नहीं है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल टावर है। जेल लगा के खड़ा कर देता हूं ना तो 4-4 नेटवर्क पकड़ में आ जाते हैं। मुझसे शादी कर लो, मैं बड़ा सिद्ध पुरुष हूं। बिना विवाह के मैंने एक सम्राट को पैदा कर दिया था, फिर सोचो विवाह के बाद में क्या क्या पैदा कर दूंगा। मेरे साथ वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी? चलो
तभी जाके मैं मानूंगा कि आप मेरे लायक हैं या नहीं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करती हूँ। शब्दकोश से निकालो, दंड दोष होगा यहाँ पर, बोलो। क्या भारी भारी बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। सोच समझ कर आंसर दे देना। बोलो। अमिताभ बच्चन क्या काम करते हैं? हॉकी प्लेयर है। हॉकी? ये भी कोई सवाल हुआ? कुछ विज्ञान का पूछो, अच्छा, कुछ सुनो, अजीब सा सुनो, पूछो। सुनो 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 और एक दूसरा सवाल पूछो। ये अपना आमिर खान है ना, उसके घर की बिजली का बिल ज्यादा क्यों आता है? चुटिया? नहीं, मैं चुटिया से बात कर रहा हूँ। जवाब दे। हाँ, उसका जवाब है मेरे पास। वो किसी को बतलाता नहीं, अंधेरे से वो डरता है न मां, इसलिए उसका बिल ज्यादा आता है। वाह वाह वाह, एकदम फिल्मी बंदा है तू यार। तेरी और मेरी खूब जमेगी। चलो और एक सवाल, देखो फाइनल। ये मेरी चुन्नी उतर रही है, मैं तेरे से और मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता। यार तू मेरे को बता, तू सवालों के जवाब ही पूछते रह जाएगी, मतलब यही होता रहेगा तो वो कब होगा? क्या? नहीं मतलब अगर वो नहीं होगा तो ये क्यों हो रहा है? अरे सब कुछ होगा पंडित जी। नहीं देखो, एक तो मैं पंडित नहीं हूँ, मैं चाणक्य हूँ, और दूसरी बात ये कि कल का चाणक्य आज की पाकी सावन से हार मानता है। मैं शब्दकोश में और शब्दावली से इससे नहीं जीत सकता। मुझे माफ कर दे, बाकी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। अरे बचाओ रे। आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ। शूट। अबे चुप कर, पहले बता तू कौन है? तुमको क्या लगता है इस यूनिफॉर्म के अंदर मैं धोबी हूँ? कौन है जो बॉर्डर पर लड़ाई करता है? सनी देओल। सोल्जर सोल्जर। बॉबी देओल। अरे जो फिल्मों में लड़ने जाता है। धर्मेंद्र। अरे मेरी माँ, अरे मैं हूँ मेजर बत्रा। मुझसे है दुश्मन को खतरा, जंग जीती है मैंने 17। साले आज तो जंग हुई है, आज तक 17 कहाँ से लड़ी? तो मोहल्ले के लफड़े कौन सुलझाएगा? अच्छा बता, तू यहाँ क्यों आया? शादी करना है। क्यों करूं मैं शादी? तेरे डिसिप्लिन बहुत होती है। मेरे डिसिप्लिन नंबर 1, रात को 8 बजे मैं सो जाता हूँ, 4 बजे सुबह मैं उठ जाता हूँ। 8 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हो, फिर प्यार मोहब्बती वाली कब बातें कब करेंगे? मैं हूँ मेजर बत्रा, मैं कुछ नहीं करता, बस ऑर्डर देता हूँ, बाकी का काम मेरे सैनिक करते हैं। And let me remind you, 1800 सैनिकों की बुलेटिन है मेरे पास। मेरे एक्सपेक्टेशन से 100 ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ना, मैं नहीं कर सकती तेरे से शादी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्यों? मेरा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। मैं रात को 10 बजे जब निकलता हूँ तो 10-10 के नंबर पाता हूँ। तो मैं मालूम है, मैंने 10 साल सर्विस दी है, 10 मेडल कमाए हैं। 10 बोलते जा, अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल गान में बोलते जा, 10 अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। 10 नंबर की बस पकड़ूंगा। 10 हाँ। तेंदुलकर का नंबर 10। 10 अरे हद हो गई, इसको 10 सुनना है यार अर्चना जी, इसे 10 सुनना है यार अर्चना जी, कुछ कर दो यार अर्चना जी। चलो भाई 10 के दीवाने हो गए ये दोनों। इन्होंने अपने एक्ट से आपको दीवाना किया कि नहीं अर्चना? बाकी सावंत का स्वयंवर करना तो ये तो यू नो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी ऑर्डिनरी। लेकिन उसमें पहला जो आता है सूटर, वो चाणक्य होगा। आई मीन दैट इज सो अनप्रिडिक्टेबल, कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। परफॉर्मेंस वाइज विशाखा टुडे यू वर फैबुलस, लेकिन आपका चाणक्य कमाल का था। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट चाणक्य, बहुत रॉयल एंट्री थी, लेकिन उसके बाद आपने उसमें कॉमेडी भी की और बहुत ठहराव के साथ की। आई थिंक नाउ कॉमेडी सर्कस राइटर्स ओनली थिंक मैड, and I've always said I love madness, और वो madness इस act में मुझे दिखी। Very nice. सोहेल, I thought you knew from the beginning because एक होता है कि सोने पे सुहागा, a great script and great execution, fantastic. So Mantra and Vishaka, 9 points. अर्चना? आप कह रहे थे 10-10-10, मैं कह रही थी नो 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 नो, तो ये निकला 9। 9 points.
हंसी जो ना कभी रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि आप ऐसे ही आते रहेंगे और हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे। कहाँ? अरे भाई यहाँ, ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.